दोस्तों, सभी लोग अपने घर को एक मंदिर की तरह मानते हैं और हमारे घर में हमेशा देवी देवताओं का निवास रहे और उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। इसके लिए हम अपने घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखते हैं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश न कर सके और माता लक्ष्मी सदा हमारे घर में निवास करे। शास्त्रों में देवी लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। इसी वजह से वह किसी भी एक स्थान पर अधिक समय से ज्यादा नहीं रुकती। जब भी किसी घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर के लोग दुराचारी व्यवहार करने लग जाते हैं तो लक्ष्मी जी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। वैसे तो सभी व्यक्तियों के घरों में भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर तो जरूर होता है। हम अपने घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, लेकिन इस मंदिर में कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्ति होना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर के मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति होना जरूरी है और कौन कौन से नहीं। दोस्तों, अगर आपके घर में पूजा घर हो तो शास्त्रों में कुछ कार्य को करना अनुचित माना गया है। हमें अपने घर में देवी देवताओं का हमेशा वास बनाए रखने के लिए घर को गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्रातः काल घर की सफाई करनी चाहिए, लेकिन शाम के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है और घर के अंदर थूकना बेहद अशुभ होता है, क्योंकि कुछ लोग जाने अनजाने में घर के कोनों में थूक देते हैं। ऐसा करना वास्तु शास्त्र के मुताबिक अनुचित माना गया है और ऐसा करने पर घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। अगर आपके घर में भगवान का मंदिर बना हुआ है तो घर में अनुचित कार्य भूल कर भी ना करें, जैसे मांस खाना या शराब पीना इत्यादि, क्योंकि यह सब दुष्ट मनुष्यों के लक्षण माने जाते हैं और जो भी इन गलत चीजों का सेवन करते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। एक बात का ध्यान रहे कि मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा स्थल में भूल कर भी ना लगाएं। इन तस्वीरों को घर के दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर में गणेश जी की मूर्ति होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे घर के पूजा स्थल में गणेश जी की मूर्ति के बिना दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति होने पर भी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने से पूर्व गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि सभी देवी देवताओं में श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। हमारे घर के पूजा स्थल में गणेश जी की मूर्ति होना बेहद जरूरी है और हमारे घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति होना भी जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी सुख और शांति की देवी हैं। हमारे घर में माता लक्ष्मी की पूजा रोज अवश्य करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्ति भी हमारे घर के पूजा स्थल में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करने से हमारे घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है और घर के मालिक को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। घर के पूजा स्थल में भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में स्थापित करें और इस शिवलिंग पर रोज दूध से अभिषेक करें और चंदन का टीका लगाकर शिवलिंग की पूजा करें। दोस्तों, हमारे घर और परिवार को नकारात्मक और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमारे घर को काले जादू और टोने टोटके से रक्षा करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में देवी सरस्वती, माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा की मूर्तियाँ होना आवश्यक है, क्योंकि माँ सरस्वती से हमारे घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और माता लक्ष्मी से घर में धन की बढ़ोतरी होती है। माँ दुर्गा हमारे घर और परिवार को बाहरी शत्रुओं से रक्षा करती है और माँ अन्नपूर्णा से हमारा घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। इसलिए इन देवियों की प्रतिमा हमारे घर में होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमें अपने घर के पूजा स्थल में माता काली की मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माँ काली की पूजा की पद्धति बेहद कठिन होती है और इस पूजा में तंत्र साधना का प्रयोग किया जाता है। माता काली का रूप बेहद उग्र होता है और ऐसे में उन्हें शांत करने के लिए बहुत प्रकार की क्रियाएं की जाती है, यहाँ तक कि बलि भी चढ़ानी होती है, जिससे आपके घर का मंदिर अशुद्ध हो सकता है। इसलिए माता काली की पूजा घर पर करना बहुत कठिन होता है और हम रोज इन पूजाओं और क्रियाओं को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए इनकी मूर्ति घर पर न रखें। और अलक्ष्मी दरिद्रता और बीमारी की देवी है। इनके घर के अंदर होने से घर में बीमारियां और परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए इनका नाम लेकर घर में इनका स्वागत कदापि ना करें और इनसे हमेशा घर से दूर रहने की प्रार्थना करें। और एक बात का ध्यान रहे कि भूल कर भी अलक्ष्मी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए स्वागत कभी ना करें। अलक्ष्मी को हमेशा घर से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्ची को लटकाएं, क्योंकि यह चीजें अलक्ष्मी को बेहद पसंद है। माना जाता है कि अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों
पूर्वजों से होता है। इसी वजह से घर के बाहर मिर्ची और नींबू को लटकाया जाता है ताकि अलक्ष्मी घर के बाहर ही इसे ग्रहण करके चली जाए और घर में बिल्कुल भी प्रवेश ना करे। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रहे कि अपने घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भूल कर भी ना रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे पूजा घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियाँ होना चाहिए और कौन कौन सी नहीं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।